नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द अकाउंट्स गुरुजी पर। मैं हूं आनंद, आप हैं मेरे साथ। आज हम लोग देखेंगे टैली में कंपनी क्रिएट कैसे किया जाता है। पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था जो टैली के सॉफ्टवेयर को अपने डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करें। ये वीडियो आपको हमारे आई बटन पे मिल जाएगा और हमारे अभी दूसरा सेशन का जो ये वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक पहले टैली प्राइम के इंस्टॉलेशन का मिल जाएगा। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं, टैली को ओपन करते हैं। टैली प्राइम को, टैली प्राइम अब एक नए इंटरफेस के साथ ओपन हो रहा है। टैली प्राइम पहले टैली ERP 9 आता था, लेकिन अब नया जो भी आ रहा है या आप परचेज ही करेंगे तो अब टैली प्राइम ही परचेज होगा। जी हाँ, तो दूसरा सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग का जो टैली इंस्टॉल हुआ था उसमें यहाँ तक हमने बताया था आपको जो टैली कैसे फुल और फाइनल हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल होता है। तो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो टैली के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद लाइसेंस लिया जाता है। कोई भी आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसका एनुअल फ़ी या रेंटल फ़ी हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो हमें एक ID पासवर्ड उस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर या डिज़ाइन जो करते हैं डेवलपर उनको वो देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे लिखा हुआ है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज़ लाइसेंस फॉर नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिव न्यू लाइसेंस। तो जैसा कि यहाँ पे लाइसेंस अगर आपको पहले से है तो आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं, नया लेना है तो एक्टिवेट लाइसेंस कर सकते हैं। अगर आपको टैली लाइसेंस फॉर नेटवर्क में अगर चलाना है, जैसे क्लाउड बेस भी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको एजुकेशन मोड में, क्योंकि हमें इसमें देखना है जो कैसे हम क्या करते हैं, तो अभी हमें इसे परचेज नहीं करना है। पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, तो टैली का इंटरफेस ओपन हो चुका है, जहाँ से हम आज देखेंगे इस दूसरे वीडियो में, दूसरे सेशन में, जो टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते हैं। यह जो सॉफ्टवेयर है यह क्या काम करती है, इसमें हम क्या काम करते हैं। तो टैली का मतलब होता है मिलाना, और यह टैली सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग पर्पस को देखते हुए बनाया गया है। तो इसमें हम अकाउंटिंग रिलेटेड सारा काम, सारा लेखा जोखा इसमें करते हैं। डे टू डे का ट्रांजैक्शन इसमें नोट करते हैं, और साल के लास्ट में जिस प्रकार से हम लोग इंटर के स्टूडेंट होंगे, ग्रेजुएशन के होंगे या कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, तो हमें पता है जो पूरे साल का इसमें हमें लेखा जोखा मिलता है, जिसका लास्ट में फाइनेंशियल अकाउंट्स के तौर पे बैलेंस शीट बनाया जाता है, जिसमें ये बहुत अहम भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं जो अब इसका क्या काम है इंस्टॉलेशन के बाद। तो क्रिएट कंपनी, सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद कंपनी क्रिएट करते हैं, मतलब एक नाम हम बनाते हैं जिस भी फर्म के लिए हम डेटा को इसमें डे टू डे एंट्री करेंगे, या फिर हम जिस प्रकार से कोई संस्था का नाम इसमें जो भी हम करेंगे तो एक स्पेस बनाएंगे उस संगठन का, उस संस्था का, या अपने नाम से ही। अगर अपना ही लेखा जोखा रखना है डे टू डे का तो उसके लिए अपने नाम से ही बनाएंगे, जो कितना हम रिसीव किए, कितना पेमेंट किए, क्या खर्चा हुआ, क्या आमदनी हुई, इसका रिकॉर्ड हम इसमें रखते हैं। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जी हाँ, यहाँ पे कंपनी का जो क्रिएशन है वो ओपन हो चुका है बॉक्स। अब इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर में कंपनी डेटा पाथ, यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो कंपनी डेटा पाथ है ये कहाँ पे आपका ये जो कंपनी जो बनेगा, ये इसका डेटा जो होगा वो कहाँ पर सेव होगा। तो यहाँ आप ऊपर में देख सकते हैं सी यूजर्स पब्लिक टैली प्राइम डेटा। मैं जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी आप अगर टैली पर आकर के सीखने के बाद काम करते हैं और क्रिएट कंपनी करेंगे तो आप सबसे पहले डेटा को सी ड्राइव से रिमूव करके दूसरे जगह पे रख लेंगे, क्योंकि सी ड्राइव जो होता है वो वर्किंग ड्राइव होता है प्रोग्राम का, वहाँ से प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम रन करता है। और अगर हम, क्योंकि हर प्रोग्राम विंडोज़ पे के सॉफ्टवेयर पे रन करता है, तो अगर विंडोज़ करप्ट होती है तो वो डेटा आपका कोलैप्स हो सकता है। तो वो
उसको बचाने के लिए हम डेटा पाथ को चेंज कर देंगे। तो इसके लिए डेटा पाथ के लिए हम शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं जो क्रेडिट कोई भी क्रिएट कैसे करेंगे नया कंपनी। तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं और कंपनी नेम, कंपनी क्रिएट ऑप्शन को जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसके बाद इसमें कुछ डिटेल्स भरना पड़ता है जो प्रमुख होती है किसी भी संस्था के नाम से यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने के लिए। एक कंपनी तो डॉक्यूमेंट्स पे होता है पेपर पे, एक कंपनी इस सॉफ्टवेयर में भी हम लोग बनाते हैं, जिसको बनाने के बाद एक हमारा वो जगह फिक्स हो जाता है उस कंपनी के लिए, जिसमें हम सारा ट्रांजैक्शन, सारा डे टू डे का एंट्री उस कंपनी के बिहाफ में जो भी होगा वो इसमें हम लोग पोस्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम यहाँ पे रखेंगे, जैसे हमारा नाम मानिए कुंदन ट्रेडिंग है, KUNDAN, ठीक है, कुंदन TRADING, ठीक है, कुंदन ट्रेडिंग और प्राइवेट लिमिटेड, या फिर आपको जो भी रखना है जैसे कुंदन ट्रेडिंग ही रखते हैं। और यहाँ जैसे मेलिंग नेम एड्रेस है तो मेलिंग नेम आपको जो इनवाइस पे आप प्रिंटिंग करेंगे या किसी को देंगे कोई चीज़ प्रिंट करके उस पर ये नाम आएगा, तो आप यहाँ पे सेम नाम रखेंगे या ऊपर आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नाम रखेंगे उसमें आपको यही प्रिंट आएगा। उसके बाद एड्रेस, जो आपका प्रमुख एड्रेस है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ये संस्था जहाँ पर रजिस्टर्ड है, जिस नाम से, जिस एड्रेस से ऑन डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे मानिए हम पटना से हैं, हमारा ये पटना में है मानते हैं, तो PATNA यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद एड्रेस जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पे होगा पहले से, जो आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह में लिया होगा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे होगा वो यहाँ पे हम फिल करेंगे। उसके बाद हमारा स्टेट बिहार है तो मैं बिहार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पिन कोड हमारा क्या है, जो पिन कोड आपका होगा वो आप यहाँ पर फुलफिल करेंगे। ठीक है, टेलीफोन नंबर आपका जो भी होगा, टेलीफोन नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। मोबाइल नंबर जो भी होगा आपके संस्था का, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फैक्स नंबर होता है, ईमेल नंबर आपका जो भी होगा वो ईमेल यहाँ पर हम लोग फुलफिल करेंगे। जैसे कुंदन नाम है, KUNDAN लिखेंगे कुंदन, ठीक है, TRADING, कुंदन ट्रेडिंग, कुंदन ट्रेडिंग @gmail.com। बड़े बड़े संस्था में क्या होता है, उनका अपना डोमेन होता है, वो रजिस्टर्ड करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जीमेल का ही डोमेन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जीमेल को यहाँ पर हम लिख दिए। वेबसाइट भी होता है तो वेबसाइट भी हम यहाँ पे हमारा वेबसाइट एड्रेस जो होगा वो डाल देंगे, ठीक है, kundantrading.com, ठीक। तो ये भी आप रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, सबसे मुख्य जो पॉइंट है वो फाइनेंशियल ईयर का है। तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, ये जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर जो अकाउंटिंग में होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है। तो 1 अप्रैल 2022 से लेके और 31 मार्च 2023 तक का जो ये पीरियड हुआ पूरा, वो 1 साल का फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में अगर कोई संस्था, कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, कोई संस्था का रजिस्ट्रेशन लेते हैं अपने बिजनेस करने के लिए, तो हम यहाँ पर सेम यहाँ पर वो एड्रेस रखेंगे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का भी। जो हमारा बुक कब से, हमारा रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन हम अपना कंपनी कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ट्रांजैक्शन डे टू डे का कब से हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जब से होगा, जिस डेट से आपका यह जो कंपनी क्रिएशन होगा वो भी वही डेट से होना चाहिए, क्योंकि आपको डे टू डे का ट्रांजैक्शन तो दिखाना ही है। और इसमें जैसे कितना संस्था, कितना रजिस्ट्रेशन ऐसा होता है जो फाइनेंशियल ईयर के मिडिल में होता है। जैसे अप्रैल से प्रारंभ होता है तो किसी का मई, किसी का जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे करके। तो आप जिस डेट को रजिस्ट्रेशन लिए हैं और बुक स्टार्ट आपका जब से होगा वो यहाँ पर हम डालेंगे। तो अधिकांश केस में ये सेम ही होता है, लेकिन अलग भी रहे तो कोई परेशानी, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद फिर हम आगे स्टेप आएंगे, बेस करेंसी सिंबल। हम यहाँ ऊपर करेंट
कंट्री इंडिया सेलेक्ट किए हुए हैं, तो हमारे इंडिया में रुपया चलता है, रुपया का सिंबल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मल नेम रुपया को शॉर्ट में क्या हम लोग लिखते हैं, तो INR से इंडिकेट करते हैं, तो इंडियन करेंसी का ये है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखने के बाद सेव करेंगे। सेव करने से पहले टैली हमको एक मैसेज देगी, एक्सेप्ट येस और नो। तो हम यहाँ एक्सेप्ट येस और नो को दो तरीके से कर सकते हैं। एक, आप अगर अभी अपने इसमें कीबोर्ड से Y प्रेस करेंगे तो आपको ये एक्सेप्ट हो जाएगा, N प्रेस करेंगे तो नो होगा, ठीक है। और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो सीधा यस हो जाएगा। तो हम इंटर बटन प्रेस करते हैं क्योंकि हमने सारा चीज़ डाल दिया है, जैसे कंपनी का नाम कुंदन ट्रेडिंग, मेलिंग नेम डाल दिए हैं, एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे रहेगा वो बराबर डालना है। अभी मैं डेमो बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिख दिया है, जो नॉर्मल हमने यहाँ पे मेंशन करके दिखाया है। स्टेट जहाँ से बिलोंग करेंगे, कंट्री, पिन कोड, ये कुछ नॉर्मल चीज़ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमको देना पड़ता है, क्योंकि हम जो कोई बिल प्रिंट करके देंगे इसी बेस पे हमारा बिल भी प्रिंट होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स जनरेट होगा, डेटा जनरेट होगा, सारा चीज़ इसी पे होगा, इसी डिटेल्स पे। तो हम अगर किसी को कुछ प्रोवाइड करेंगे तो उस पर ये सारा चीज़ बराबर आना चाहिए। कल के डेट में अगर वो ईमेल करना चाहता है तो यहाँ से निकाल के कर ले, हमारा साइट विजिट करना चाहता है तो कर ले, अगर हमें कॉल करना चाहता है तो कर ले, और अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स को कहीं किसी लीगल में प्रेजेंट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो बराबर हमको यहाँ पर लिखना है एज पर डॉक्यूमेंट्स। तो हम लोग इसको अब एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लिए, देखिए एक्सेप्ट हो गया, और यहाँ पे मैसेज भी टैली ने दे दिया है, जो कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो कंपनी हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियो टैली रिलेटेड आपको देखने के लिए इस चैनल पर मिलेगा, तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, जो कैसे हम क्रिएट करते हैं कंपनी, तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।